बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, इस वक्त मुल्क की जो सूरत हाल है, चैलेंजेस बहुत ज़्यादा हैं, बहुत ज़्यादा मसाइल भी हैं, लेकिन इन्हीं चैलेंजेस के साथ मौजूदा हुकूमत ने आगे चलने का फ़ैसला किया है। लेकिन दूसरी तरफ इमरान खान साहब अपनी एहतजाजी जो तहरीक है उसको जारी रखने पर बज़िद हैं। आज कोर कमेटी का इजलास हुआ, कहने लगे कोई मुज़ाकरात नहीं होंगे, मासवाए इलेक्शन पर बात होगी। इसी के साथ साथ उनकी गिरफ्तारी के हवाले से उन्होंने कहा और जो बताया गया कि अगर गिरफ्तारी हुई तो सख्त रद्द अमल भी आएगा। और दूसरी अहम बात वो ये कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ स्पीकर कौमी असम्बली के सामने अपने अराकीन को पेश करने का इरादा नहीं रखती है, क्योंकि स्पीकर ने कहा था कि 6 जून से वो तमाम जो मुस्ताफ़ी होने वाले अराकीन कौमी असम्बली PTI के वो आएँ और स्पीकर के सामने पेश हों। उसका फैसला ये हुआ कि ऐसा नहीं किया जाएगा, यानी PTI असम्बलियों से इस्तीफ़ा तो देगी लेकिन इस्तीफ़े की वजूह जानने के लिए स्पीकर के सामने पेश नहीं होंगे, यानी वो निकलना भी नहीं चाहते और आना भी नहीं चाहते। ऐसी सूरत हाल के अंदर मुल्क को दरपेश चैलेंजेस, खास तौर पे मईशत के हवाले से आ रही हैं दुनिया में, उसको सामने रखते हुए ये फैसला करें। ख़ास करके जो हमारे आबी वसाइल हैं उनमें जो चेंजिंग आ रही है उसके तहत उनको आगे बढ़ना चाहिए और ख़ास करके पानी की कदर करनी चाहिए। पानी हमारी ज़िंदगी है और हमारे लिए हयात है। बिल्कुल ठीक, और उसके ऊपर आपसे आगे चल के मैं बात करूंगा। अभी पैगाम आपने दिया, ये मेरा पैगाम है कि आज के दिन ये अहद करें। जहाँ तक आपका सवाल है कि इमरान खान ने कोई बात की थी या नहीं की थी, इस चीज़ का मुझे इल्म नहीं है। काफ़ी मरतबा मुझसे एंकर हजरात ने ये सवाल पूछा, क्योंकि मेरी मुलाकात अभी रिसेंटली नहीं हुई है। उस ज़माने में डेली मुलाकात थी, मगर उस वक्त रज़ाई साहब ने मुझे हमें नहीं बताया, क्योंकि ये कुछ ऐसे सीक्रेट्स होते हैं जो नहीं बताए जाते, और बात हुई भी होगी तो ज़रूर नहीं है कि वो हमें बता दें। ठीक, मुझे बताइएगा कि ये जो लॉन्ग मार्च था, खान साहब ने जो अल्टीमेटम दिया था जब वो यहाँ आ रहे थे 25 मई को, उन्होंने कहा जनाब मेरे 2 मुतालबात हैं। एक तो ये कि इलेक्शन की तारीख के हवाले से, और उन्होंने कहा जब तक ये मुतालबात पूरे नहीं होंगे यहाँ से उठूंगा नहीं। इतनी आसानी के साथ से उठने वाले तो वो हैं नहीं। लेकिन जब वो यहाँ पर आए तो एब्रप्ट एंडिंग ऑफ द लॉन्ग मार्च, क्या वजूहत थी पीछे, कैसे ये अचानक ख़त्म हो गया? देखिए, पहली बात तो उसने डेट मांगी थी, डेट हमने उसको दे दी। एक तो ये मसला उसका हल हो गया, लेकिन आज भी बज़िद है वो। 13 अगस्त 2023 हमने उसको डेट दे दी। वो बज़िद न होते, उसमें कुछ सियासी समझ सोच होती तो मुल्क आज इस हालात में नहीं होता। पाकिस्तान की बदकिस्मती है कि ये जब से बना है क्राइसिस के अंदर क्राइसिस, कभी किसी ने क्राइसिस की है, कभी किसी ने क्राइसिस की है। एक ऐसा मुल्क जो तरक्की याफ्ता जल्दी बन सकता था, वो अभी तक नहीं बना है। बिकॉज के कुछ ऐसे लीडर आए जिन लोगों ने पाकिस्तान की जो असल हकीकत है, जो असल उसका सिस्टम है, उसको एबनॉर्मल कर दिया। उसमें आप इमरान खान साहब के किरदार को किस तरह से देखते? और उसमें एक इमरान खान है जिसने 3.5 साल 4 साल हुकूमत की, और सबसे ज़्यादा गवाह, मैं ये बात नहीं कह रहा, आप लोग भी हैं, आप माने न माने, आप लोग भी हैं कि आप लोगों ने भी हम लोगों से अपोजिशन को इस हद तक खींचा और कहा कि आप कमज़ोर तरीन अपोजिशन है, मुल्क का बेड़ा गर्क हो रहा है और आप खामोश होकर बैठे हुए हैं। हमारी सिंसियरिटी ये थी कि हमने 3.5 साल में 3 मरतबा खड़े होकर अपोजिशन ने पाकिस्तान की नहीं दुनिया की तारीख में पहली मरतबा अपोजिशन हुकूमत को दावत दे रही थी कि आओ बैठे, मुल्क के हालात ठीक नहीं है, मुल्क बहुत ख़तरनाक हद तक आगे जा रहा है और इकनॉमिक क्राइसिस दिन ब दिन बढ़ रहे हैं। हम आगे किसी नुकसान में न जाएं, हमारे साथ लड़ाई आपकी
यानी ये तो जो वो थी भी ना है। जो अपोजिशन ने, फिर एक कभी अपोजिशन आई, बैठी, चीज़ें हुई। मैं आप लोगों के उसी इत्तेहाद की बिना पे वही तहरीक अदम एतमाद और सारी मैं चीज़ें आ जिसको खान साहब साजिश का नाम देते हैं। आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ, आपकी तरफ आ रहा हूँ। और ये मैं जो बात कर रहा हूँ इसलिए कि लोगों को जहन पे हथौड़े मारे जाएं कि बात समझ में आए उनकी, हैमरिंग की जाती है ना, हैमरिंग की जाए, क्योंकि उनकी याददाश्त बड़ी कमज़ोर है। तो मुखालफत में ने इनको 3 मरतबा कहा कि आओ बैठे। कहीं नहीं है दुनिया में, आप बता दें अगर मुझे कि नहीं दुनिया के फलाने मुल्क में अपोजिशन ने खुद हुकूमत को, जबकि हुकूमतें कहती है अपोजिशन को कि आके बैठे, हालात ख़राब है, मगर वो न बैठा। उसने ये कहा कि मुझसे एनआरओ मांग रहे हैं। भाई तुमसे कौन एनआरओ मांग रहा है? हर आदमी ने कहा जिसने एनआरओ मांगा है, क्योंकि उसके पास एक इकनॉमिक प्रोग्राम था ही नहीं, उसके पास कुछ था ही नहीं। वो झूठ पे, फ्रॉड पे, धोखे पे पाकिस्तान के गरीब अवाम को, मैं समझता हूँ मासूम लोगों को, मासूम बच्चों को बरगला के एक ऐसा झूठा प्रोग्राम दिया जिसको वो पूरा नहीं कर सकता था। तो शाह साहब ये मुझे बताइएगा कि ये तो सारी चीज़ें हैं, लेकिन उसके साथ साथ मैं एक चीज़ जो आपसे जानना चाह रहा हूँ कि जब ये यहाँ इस्लामाबाद आए, इस्लामाबाद में जो कुछ भी हुआ वो हमने सब देखा कि किस तरीके से यहाँ पे जो कैपिटल के अंदर सब कुछ हुआ। खान साहब को जाने पे मजबूर किसने किया? यानी अदलिया ने, इस्टेब्लिशमेंट ने, हुकूमत ने? अपनी पार्टी ने, कि जो मकसद लेके वो आया था वो मकसद उसका पूरा नहीं हो सका। उसने कहा मैं 20 लाख लोग लाऊंगा। नेचुरली 20 लाख लोग आता तो हम हुकूमत हिल जाती, घबरा जाती, छोड़ देते हुकूमत। मैं समझता हूँ बिल्कुल घबरा जाती। अच्छा। मगर हमें ये कंफर्म था कि बंदे इसके साथ आए नहीं। 7,000 बंदे लेके ये पेशावर से चला। ये ऑफिशियल फिगर नहीं बता रहा हूँ, मैं पॉलिटिकल खबर बता रहा हूँ जो लोगों ने बताया। 1500 गाड़ियाँ थी। की क्या जरूरत थी? 15 नहीं, यानी ब्लॉक करने की क्या जरूरत थी? तो राणा साहब ने भी कह दिया कि मैंने तो हमसे मिसकैलकुलेशन हुई, अगर हमें अंदाजा होता तो हम तो ना लगाते, रुकावटें आ जाते हैं। मैं ये कहने के लिए भी तैयार हूँ कि रुकावटें लगाई जाती है रेड जोन में। सिर्फ रेड जोन को सेव करने के लिए सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है। कल हमारे ऊपर जिम्मेदारी आती अगर सुप्रीम कोर्ट को पत्थर लगता। बाकी रुकावटें नहीं लगाई जानी चाहिए। नहीं जानी जाती, और लगाई भी नहीं गई, ऐसी रेड जोन से बाहर लगाई भी नहीं गई। और इसने हुकूमत अपनी सुप्रीम कोर्ट से इजाज़त मांगी कि मुझे इजाज़त दी जाए, ये इजाज़त नहीं दे रहे, मिलिट्री रास्ते रोक रहे हैं, जो हम नहीं रोक रहे थे। सुप्रीम कोर्ट ने इसको F9 का एरिया दे दिया और ये उसको तोड़ के बगावत करके सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ वो आगे बढ़ाया, मगर डी चौक तक नहीं पहुंच सका फिर भी, क्योंकि उसके पास लोग थे ही नहीं। यानी आप ये कहते हैं कि जो वापसी हुई है या वो वापस गए उनकी पार्टी ने किया, उसके पीछे कोई डील नहीं थी, कोई इदारा नहीं था, कोई गारंटी नहीं थी, कोई गारंटी नहीं, कोई इदारा नहीं, कोई लोग नहीं, सिर्फ अपनी पार्टी में जो उसको उम्मीद। अब भी हम कहते हैं वेलकम जी, आप आ जाए, हम कंटेनर हटा देंगे, जब दिल चाहे तो आ जाए। अच्छा, वेलकम करते हैं आप? वेलकम करते हैं हम उसको। तो अब की बार दोबारा राणा साहब वाला फार्मूला तो नहीं चलेगा शाह जी? अगर देखिए राणा साहब वाला फार्मूला क्यों चला, आप अच्छे सीनियर जर्नलिस्ट हैं, माशाल्लाह माशाल्लाह, आपका नाम भी बड़ा ज़बरदस्त है। और राणा साहब का फार्मूला चला क्यों? इनके लोगों ने कहा ये खून रेजी मार्च होगा। जब आपको थ्रेट दी जाए, खून रेजी का कहा जाए कि एहतियात हुकूमत लूली लंगड़ी बन के बैठ जाए, फिर आप लोग ही गले पकड़े जब उन लोगों ने ये कहा कि तुम लोगों ने इंसान की ज़िंदगी ज़ाया कर दी। रियासत का काम क्या है? जान और माल की हिफाजत करना। हमने ये किया। हम लोगों ने जो लॉन्ग मार्च किया, कोई पत्थर भी लगा, कोई गमला भी टूटा, कोई शीशा भी टूटा, लाखों की तादाद में आए, आराम के साथ चले गए, एहतजाज किया। तो कोई उनको सिखाई दें आपके लॉन्ग मार्च कैसे होता है? नहीं, लॉन्ग मार्च तो इसने पैदा किया है ना कि ये लॉन्ग मार्च है। अच्छा, अब खुद कहता है कि मेरे लोगों के ऊपर, अब इस किस्म का लीडर जब पाकिस्तान के अंदर हुकूमत करने आ जाए तो बचा, इसलिए कौम को, जिस आदमी को पता ही नहीं कि बच्चे क्या होते हैं, जिस आदमी को पता ही नहीं कि रिश्ता क्या होता है, जिस आदमी को पता ही नहीं कि दोस्त क्या होता है। तो शाह जी इससे भी तो एक स्टेप आगे चले गए
इनका तो लहजा तल्ख होता जा रहा है। आज भी कोर कमेटी के अंदर उसके पास कह दिया रास्ता ही इन्होंने नहीं है कि इलेक्शन के अलावा कोई बात नहीं उसके होगी, पास रास्ता ही नहीं है। स्पीकर के पास नहीं आएंगे। और ये जो 3 टुकड़ों वाली बात है, ये तो बिल्कुल ही इन्होंने हद कर दी। ये चाहते क्या है आखिर? इमरान खान साहब क्या चाह रहे हैं शाह जी? जनाब, आपके शायद इंटरव्यू में नहीं, मैंने हर इंटरव्यू में कहा है कि इमरान खान 30-35 साल से जो तैयारी कर रहा था, वो उसको भेजा जा रहा था इसी मकसद के लिए, जो उसने खुल के बात कर दी है कि तुम्हें जाओ पाकिस्तान में ये काम करना है। किसने जो भेजा? बाहर से भेजा गया ना, ये इम्पोर्टेड मैन, कस्टम ड्यूटी नहीं लगी इसके ऊपर, है इम्पोर्टेड आदमी, बनाया भेजा इसको इम्पोर्टेड के हैसियत से कि जाओ। क्या मुल्क के दानिश्वरों ने ये नहीं लिखा, ये नहीं कहा? 30 साल पहले जब ये आया ही नहीं था, इसकी पार्टी बनाए हुए 22 साल हो गए। तो शाह जी कोई तो होगा। खान साहब जैसे अपने बारे में कहते हैं, जनाब मेरे खिलाफ भारत ने साजिश की, अमेरिका ने साजिश की, इसराइल ने भारत के साथ इसने पैक्ट करके कश्मीर दे दिया। इसराइल में अपने बंदे इन लोगों ने भेजे। आज भी एक खातून ने 2-3 दिन पहले ये बात की कि मुझे फैसिलिटेट किया अपना इमरान खान ने बात की। ये आदमी के पास है क्या? एटम बम देना चाहता है ये। अच्छा, खान साहब एटम बम देना चाहते हैं? आपकी खुद अपने स्टेटमेंट में कहा है कि 3 टुकड़े होंगे, एटम बम चला जाएगा। ये 3 टुकड़े भी करिए, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के फॉलो में है इमरान खान साहब। हाँ, अभी आपके सामने स्टेटमेंट दी है और आप परेशान हो रहे हैं। नहीं, मैं परेशान नहीं हो रहा है, तो परेशान कौन बात है, लेकिन जब आप जैसे सीनियर मैं तो कहता हूं पॉलिटिशियन ये बात करेंगे तो फिर मेरे लिए परेशान कौन बात जब होगी? 30 साल पहले कोई आदमी अपने किताब में लिखे कि एक बंदा आ रहा है जिसको तैयार किया जा रहा है कि पाकिस्तान में जाके ऐसे हालात पैदा करो जो पाकिस्तान टूट जाए। उसके बाद एक और डॉक्टर बात कर रहा है टीवी पे से, आज से 30 साल पहले। उसके बाद निज़ामी साहब बात कर रहा है। ये 30 साल पहले कैसे उनको पता पड़ा? लोग समझते क्यों नहीं है? और आज वो खुल के सामने आ रहा है। पाकिस्तान ने अफवाज पाकिस्तान को इतना कंट्रोवर्शियल बना दिया है कि हिंदुस्तान बगले में जा रहा है। ये हिंदुस्तान की मुखालफत की बात कर रहा है, ये हिंदुस्तान के दोस्ती का पैगाम दे रहा है, वही जो मोदी के लिए दुआगू था। ये मैं आपसे इसी पे ऊपर बात करूंगा क्योंकि इनकी जान को खतरा होने के हवाले से पीटीआई बात करी और आपने कहा इदारों को कंट्रोवर्शियल ये बना रहे हैं। तो ऐसी सूरत हाल के अंदर इदारे क्या कर रहे हैं? क्या इदारे चुप साधे बैठे हैं? क्या उनको नहीं मालूम? एक ब्रेक में लूँगा शाह जी, एक ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद आके सैयद खुर्शीद शाह साहब से खुसूसी गुफ्तगू को मज़ीद आगे बढ़ाएंगे। एक बार फिर आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। वफाकी वज़ीर सैयद खुर्शीद शाह साहब से खुसूसी गुफ्तगू के सिलसिले को मज़ीद आगे बढ़ाते हैं। शाह जी, ब्रेक पर जाने से पहले मैंने आपने कहा जी इदारों को ही कंट्रोवर्शियल बना रहे हैं। इदारे क्या कर रहे हैं फिर? अदारे क्या करने चाहिए? अदारे देख रहे हैं और प्लान कर रहे हैं कि क्या करना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर आइन और कानून तो है, उसका सहारा लेना चाहिए, अदारों को लेना चाहिए, अदारों को नोट करना चाहिए। देखिए, मैं आपको बताऊं, पाकिस्तान के अंदर 4 मरतबा 5 मरतबा इलीगल हुकूमतें आई हैं। अच्छा, मार्शल लॉ लग गई। आई एम राइट? ठीक। पाकिस्तान में पहली मरतबा और उस इलीगल हुकूमत आने के बाद भी हुकूमतों ने अदारों को गालियां नहीं दी खड़े होके। 58(2) के तरीके को अख्तियार किया गया, ये अलग है उससे। 3 मरतबा वो हुआ, मगर किसी प्राइम मिनिस्टर ने उठ के गालियां नहीं दी। 2 मरतबा प्राइम मिनिस्टरों को खड़ाए बुला के सजाएं दी गई, हटाया गया। अदालतों को उनको किसी ने गालियां नहीं दी। ये लीगली गया है। पाकिस्तान के आइन के मुताबिक वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस से गया है और पीटीआई का एक वोट भी उसमें दाखिल नहीं है कि ये कह सके। और वो उसको साजिश कहते हैं। उसको कहता है साजिश है और चीख रहा है। इदारे क्लियर हैं कि अगर ये मुतनाज़ा बना रहे हैं इदारों को, आर दे क्लियर कि इसके ऊपर कोई एक्शन लिया जाए? मैं समझता हूँ क्लियर नहीं है तो क्लियर होना पड़ेगा उनको होना पड़ेगा। नहीं होंगे तो वो भी और हम भी सब इतने मुजरिम हैं जितने वो मुजरिम हैं। इनकी जान को खतरा है इमरान खान साहब को, या महज ये मैं तो कहता हूँ कोई जान को खतरा है? इसको कौन जान लेगा? किसको क्या फ़ायदा होगा? क्या फ़ायदा होगा इस आदमी को?
तो फिर ये कह क्यों रहे? इसलिए कह रहा है कि मुझे तहफ़्फ़ुज़ मिले, और गलती से कोई गड़बड़ कर भी दे तो मैं शहीद कह लूँ। मैंने कहा था ना कि मैं जो मारा जाएगा। जुल्फ़िकार अली भुट्टो को सामने मारा गया, हमने गालियाँ नहीं दी। बेनज़ीर भुट्टो को सामने गोली मारी थी, हमने गालियाँ। हमने ये नहीं कहा हम पाकिस्तान तोड़ेंगे। ये कहता है पाकिस्तान के 3 टुकड़े बन जाएंगे, एटम बम चला जाएगा, अदारे ख़त्म हो चुके हैं, अदारे ज़ीरो है। वो जो मुँह में आता है बक देता है। कुछ खुदा का खौफ करे वो। ये कहते हैं अगर कुछ गिरफ्तारी हुई या खुदा न खास्ता खान साहब की जान को ख़तरा लाहक हुआ या कुछ हो गया, शदीद रद्द अमल आएगा। नवाज शरीफ की हुकूमत 2/3 मेजॉरिटी से थी, उसको हटाया गया। उसने भी ये कहा था कि मुझे कुछ हुआ तो मैं देखूंगा, और जब हुआ तो कोई नहीं निकला। और फिर कहता था कि मुझे कहते थे लोग कि नवाज शरीफ कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। मुड़ के देखा कोई नहीं था, तो ये भी मुड़ के देखेगा कोई नहीं होगा। इस गलत फहमी में न रहे। तो मुझे एक बात बताइएगा, क्या खान साहब को गिरफ्तार करने का इरादा रखती है हुकूमत शाह जी? हम सियासत पे यकीन रखते, हम बेजवाज़ गिरफ्तार करने के पे यकीन नहीं रखते। जैसे मुझे 25 मिनट बेगुनाह डाला गया, कोई बात नहीं, सिर्फ इसलिए जेलसी कि ये लीडर ऑफ अपोजिशन था, मैं इसके पीछे खड़ा होता था, इसको ज़रा दिखा दूँ। तो वैसे वज़ीर दाखिला साहब कहते हैं कि ये जो सिक्योरिटी इनके साथ है, जब ज़मानत ख़त्म होगी तो ये सिक्योरिटी इनको गिरफ्तार कर लेगी। देखें, अल्लाह रहम करे, अल्लाह रहम करे। जो ये कभी सुलह हुदैबिया को कहता है कि मैंने सुलह हुदैबिया किया है, खुदा न खासा इक्वलेंट जाने की कोशिश करता है, नया कादियानी बनने की कोशिश कर रहा है, चैलेंज कर रहा है कि मैंने ऐसा किया है। ये इसने यहाँ से वापसी इसलिए की कि सुलह हुदैबिया कर देंगे। आपने सुना है ना? ये नहीं सुना? अब जो इस्लाम के अंदर ऐसे हाथ डालेगा और दीन को इस तरीके से बेहुदा तरीके से एक्सप्लॉइट करेगा, तो सलमान तासीर के यहाँ भी एक बंदा था जिसने जुल्म किया, ये बेगुनाह शख्स को कत्ल कर दिया किसी के कहने पे। तो खुदा न खासा इसके साथ भी ऐसा वाक़या ना हो जाए। क्या ऐसा आप ख़तरा आपको लगता है ऐसा हो सकता है? कोई पागल आदमी आ जाए जो बात न समझे, तो इसको तो मैं राना सोनाला को कहूँगा कि इसको काबू करके घर में बिठाया जाए और उसको कम से कम 2 साल तक घर से बाहर निकलने नहीं दे। हाउस अरेस्ट कर लें इनको? हाउस अरेस्ट नहीं करें, सिक्योरिटी में रख लें। अच्छा, कहीं कोई नुकसान न पहुंचा जाए, सिक्योरिटी में रखे, और जो लीगल मांगे इलीगल मांगे सब दे दो, मगर इसको बाहर निकालोगे तो कल कुछ हो गया तो राना सनाला के गले में पड़ेगा। शाह जी, एक बात मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि इस वक्त हुकूमत के हवाले से, यानी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने भी कहा कि वो ग्रैंड डायलॉग की अशद ज़रूरत है और तमाम लोगों को एक साथ टेबल पे बिठाना चाहते हैं। खान साहब तो बैठना ही नहीं चाहते, तो ग्रैंड डायलॉग किससे होगा फिर? हम क्या पाकिस्तान में सियासी पार्टियाँ नहीं हैं? बिल्कुल है। हम उनको बिठा देंगे, बात करेंगे। पाकिस्तान में 3.5 करोड़ वोट तो हम लोगों ने लिया है ना। तो अगर ये नहीं बैठेंगे, 3.5 करोड़ वोट हमने लिया है ना। इसने रात को झूठे वोट डाल के अपनी अक्सरियत बना ली, उससे 1.68 करोड़ वोट लिए इसने। तो 66% तो लोग बैठेंगे ना, 66% पाकिस्तानी तो बैठेंगे, सर जोड़ के बैठेंगे। आप लोग तो बैठ जाएंगे, खान साहब तो वो सड़क पे हैं। वो तो देखे ना, अभी स्पीकर के सामने भी पेश होने की बात आई, वो कह रहे हैं हम तो नहीं पेश होते। ये तो सड़क पे आएंगे, वो कह रहे हैं हम तारीख देंगे, 15 जून के बाद ज़िलाई सतह पे एहतजाज करेंगे, महंगाई के खिलाफ एहतजाज करेंगे। वो अपने खिलाफ करेंगे ना, महंगाई खिलाफ करके तो अपने खिलाफ करेगा। महंगाई हमने तो नहीं दी है, हम तो चार्ट लेके लोगों के पास चले जाएंगे कि भाई ये 2018 का है, ये 2022 मई का है, आप पढ़ लो। महंगाई की बुनियाद तो इसने रखी है ना, तबाही तो इसने की है ना। इसने तो कहा था ना मैं तैयार होकर आया हूँ, $200 अरब इसने कहा था ना, मैंने कहा था। $200 अरब इसने कहा था, मैंने कहा था। मैं तैयार हूँ, 3 महीने के अंदर पाकिस्तान की तकदीर बदल दूंगा। मैं तैयार हूँ, $1 महंगा हुआ तो पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर चोर रहा। सबसे बड़ी चोरी इसके ज़माने में हुई है, दवाओं की चोरी हुई है, स्कैंडल्स हुए हैं, माफियाज स्कैंडल्स हुए हैं। शाह जी, लेकिन एक चीज़ तो है ना कि आप लोग का लॉन्ग मार्च हो, PDM का लॉन्ग मार्च हो, इस PTI हुकूमत को हटाने की एक बुनियादी वजह ये थी कि महंगाई मुकाओ मार्च था, महंगाई के खात्मे के हवाले से बातें थी।
हमने आपसे अपनी गुज़िश्ता एक इंटरव्यू में पूछा था, आपने एक बात कही थी खुद कि अगर हमारी हुकूमत आई तो महंगाई अगर बढ़ेगी नहीं तो उस जगह पे ज़रूर रहेगी। अब हमें 1.5 महीने हुए, 2 महीने, कोशिश यही की जा रही है, रात दिन काम इसी पे किया जा रहा है, और यही वजह है कि हम पॉलिटिकल क्लैश नहीं चाहते। यही रीज़न है। अच्छा, जो इमरान खान बच के निकलता है, हम कहते हैं हम 2 दरवाजे नहीं खोलेंगे, एक दरवाज़ा है। अच्छा, आप उस फ्रंट पे एंगेज नहीं होना चाहते? नहीं होना चाहते हम। तो खान साहब जो मर्जी करे, जो करता रहे, उसको आज़ादी है, पाकिस्तान का आईना। हाँ, नुकसान करेगा, अदारों को बुरा भला कहेगा, आइन को हाथ में लेगा, पीडीवी में हमला करेगा, पार्लियामेंट पे हमला करेगा, प्रेसिडेंट हाउस पे हमला करेगा, सेक्रेटरीट पे हमला करेगा, किसी अदारे पे हमला करेगा। आइन मौजूद है, आइन अपना काम करेगा, हम क्यों करेगा? हमें क्या पड़ी है कि हम उससे उलझे? आइन खुद उलझेगा उससे। शाह जी एक चीज़ बताइएगा, नून लीग सख्त फैसले लेने से घबरा रही थी जब हुकूमत आई है, डिसीजन नहीं ले पा रहे थे, जहनों में भाम था हुकूमत रहेगी, असम्बली तहलील हो जाएगी, लेकिन फिर ये मुझे बताइए कि डिसीजन हो गया, मियाँ साहब को भी कायल किया गया। किसने किया उनको कायल की 1.5 साल तक मुद्दत पूरी की जाए? इमरान खान ने। कैसे? ऐसे कि उसने कहा अगर आपने हुकूमत इलेक्शन का अनाउंस नहीं किया तो मैं नहीं छोड़ूंगा। अब उसके अनाउंसमेंट पे अगर आप हुकूमत तोड़ देते और इलेक्शन पे जाते तो लोग, इमरान खान का ग्राफ यही बनता कि देखो मैंने ये करके दिखाया। हमने कहा नहीं, अब 13 अगस्त को 2023 को। तो उस वक्त तो ये बातें भी जहन में थी कि असम्बलियाँ तहलील होने जा रही हैं। फिर आपके जहनों में, आपके जहनों में थे, हमारे जहनों में नहीं थे। अच्छा, आप लोग क्लियर थे? बिल्कुल क्लियर थे। आप लोग परसेप्शन बना रहे थे कि ये होगा, मगर हमारे पास परसेप्शन नहीं था। लेकिन आईएमएफ की तरफ जाने पे भी डिसीजन, ये जो आज आईएमएफ का हो रहा है, कि इसकी बुनियाद, अगर 1 साल पहले ही आईएमएफ के पास जाता, ये खुदकशियाँ नहीं करता, ये डायलॉग नहीं बोलता, तो शायद ये दिन देखने पे पाकिस्तान के अवाम को नहीं। मगर ये कोई अच्छी बात नहीं है, मैं इसको अच्छा नहीं समझता। मैं कहता हूँ कि इंशाल्लाह एक दिन ऐसा आएगा जब पाकिस्तान के अवाम अपने पाँव पे खड़े होंगे। हम मुल्क वो होंगे जो देने वाले होंगे, लेने वाले नहीं होंगे। अच्छा, मुझे एक बात और बताइए, एक बार फिर इबाम कुछ लोगों में पाया जा रहा है कि अभी दोबारा से इन चैलेंजेस के साथ हुकूमत पूरी होगी कि नहीं होगी, क्या ये दुरुस्त है या हुकूमत बिल्कुल क्लियर है? हुकूमत बिल्कुल क्लियर है। अगर आप इलेक्शनें दबाव पे, लाठी पे, गोली पे करवाना शुरू कर दी तो 2 साल भी कोई हुकूमत नहीं चलेगी। तो इस बोझ के साथ हुकूमत कैसे चलेगी शाह जी? कोई बड़े मुश्किल फैसले कर रहे हैं। कोई बोझ नहीं है। पेट्रोल की कीमत, गैस, बिजली, पेट्रोल की कीमत, गैस की कीमत इसने तबाह कर दी। 6 रुपए, ये आज भी जो गैस आपको LNG मिल रही है ना, ये शायद खाकान का वो स्टैंड है और वो उसने फैसला है। हम तो 2010 में अगर चौधरी साहब चीफ जस्टिस सो मोटो नहीं लेता तो आज आपको 3 रुपए वाली 30 साल के लिए केस मिलती। तो उसके सो मोटो ने, आपको याद होगा नहीं होगा, कि करप्शन हुई है, ये है, वो डर के भाग गए। मगर उसके बाद शाहिद खाकान ने $6 में की और वो 15 साल के लिए है। अब जो इन लोगों ने उसको कैंसिल किया दूसरों को और टाइमली फैसले नहीं की, अब 30 रुपए की भी आपको नहीं मिल रही है। यानी आप अंदाजा करें कि इनकी नालायकियों की वजह से, इनकी नाअहली की वजह से, कि प्रिपरेशन नहीं होने की वजह से ये दिन पाकिस्तान के अवाम देख रहे हैं। पेट्रोल दुनिया में महंगा हो रहा है अब। ठीक, कोई ये नहीं कि पाकिस्तान ने महंगा कर दिया, पाकिस्तान से पैसे, हम टैक्स, इसकी तरह टैक्स नहीं लगा रहे। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि जब ये मुश्किल फैसले किए, ये सोली आप तमाम इत्तेहादी जमातों का, हुकूमती जमातों का फैसला था या किसी इदारे की तरफ से, रियासती इदारों की तरफ से? टोटली कैबिनेट का फैसला था। कहीं से कोई दबाव? कहीं से नहीं, किसी रियासती इदारे की तरफ से? किसी से नहीं। वो ऑन बोर्ड थे? ऑन बोर्ड करने की जरूरत, कैबिनेट जब ऑन बोर्ड होती है तो वो ऑटोमेटिक अदारे हैं, ऑन बोर्ड हो जाते हैं। ऑन बोर्ड करने की क्या ज़रूरत है? ये रेस्पॉन्सिबिलिटी कैबिनेट की है, कैबिनेट अपने सर पे ले रही है। हमें डिफ़िकल्ट फैसले अभी भी करने पड़ेंगे। सियासी नुकसान होगा कुछ? सियासी नुकसान होता है तो मुल्क से ज़्यादा नहीं है। मुल्क को इस हालात में ले जाओ कि जहाँ अफरा तफरी हो और श्रीलंका बन जाए, उससे बचाना है फैसले करके। एक ब्रेक लेते शाह जी। आपने कहा बिल्कुल सोली कैबिनेट का डिसीजन था, ये कोई दबाव नहीं था किसी तरफ से। एक ब्रेक लेंगे, वफाकी वज़ीर सैयद खुर्शीद शाह साहब से गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे एक ब्रेक के बाद।
प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। वफाकी वज़ीर सैयद खुर्शीद शाह साहब से खुसूसी गुफ्तगू को मज़ीद आगे बढ़ाते हैं। शाह जी, ये बता दीजिएगा कि लोड शेडिंग का दौरानिया बड़ा पड़ गया है, एनर्जी का भी बड़ा प्रॉब्लम है, हुकूमत इसको हैंडल करने के लिए क्या कर रही है? सर, मैंने एक तजवीज़ दी थी कि जो 2 दिन छुट्टी है उसको 2 दिन ही रहने दें। इसका तरीका ये है कि मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। सेकेंड वर्ल्ड वार में बिजली के क्राइसिस हो गए और फिर फैसला ये हुआ, चर्चिल ने फैसला ये किया कि दुकानें 7 बजे बंद हो जाएगी। ठीक, जब बिजली ऑन होगी तो दुकानें बंद हो जाएगी। और आज तक यानी 80 साल हो गए ये हो रहा है। इनको दुकानें 8 बजे बंद करनी चाहिए। ये फैसला हो गया बस? नहीं, मैं अब मेरी तजवीज़ है। ठीक है। और एक दिन हर सूबे में फैक्ट्रियाँ बंद होनी चाहिए। इसका मतलब है कि मिस मैनेजमेंट है इस चीज़ के, वो होनी चाहिए, मैनेजमेंट होनी चाहिए। अभी तक मिस मैनेजमेंट है। इसको सेट करें। और मैं समझता हूँ कि 4 से 4,500 मेगावाट बिजली आपकी सेव हो जाएगी। सिर्फ शादी का टेन्योर आप दे दें, 10:30 बजे सारे शादी हाल, होटल, जहाँ जहाँ भी शादी है बंद। 2 सवाल आपसे और करूँगा शाह जी। पहला सवाल ये कि इसके जब आपने फैसला कर लिया कि आप लोग अगस्त 2023 तक ये हुकूमत लेके जाएंगे इंशाल्लाह, और कोई बीच में कुछ नहीं होगा, उसी तरीके से चलेगा, लेकिन चैलेंजेस आपको बहुत ज़्यादा हैं जो कि आप लोग फेस कर रहे हैं, अगले इलेक्शन में किसको देख रहे हैं आप? कौन हुकूमत बनाएगा? लोग हुकूमत बनाएंगे और आप देखेंगे कि हुकूमत में जो आजकल जंप दे रहे हैं बैठ के, वो नज़र भी नहीं आएंगे आपको। और हम कोशिश भी करेंगे कि बेहतर है कि ऐसे फैसले करें जहाँ पे जो जीतता है वो कैंडिडेट बने। क्या इसी तरीके से एडजस्टमेंट के साथ अंडरस्टैंडिंग भी हो सकती है? क्योंकि पाकिस्तान के लिए सही माना में मैंडेट लेके आने वाली हुकूमत को ही फैसले करने पड़ेंगे और सख्त फैसले करने पड़ेंगे। प्राइम मिनिस्टर कौन होगा? प्राइम मिनिस्टर तो फ्रॉम पीपल्स पार्टी होगा या PMLN? देखिए, अगर हम पहले ही ये कहेंगे कि मैं प्राइम मिनिस्टर, जो पार्टी जितने वोट लेके आएगी, जो अक्सरियती पार्टी होगी उसको देंगे। ये लड़ाई नहीं करेंगे कि नहीं हमें दे, ठीक, वरना हम फलाने से मिल जाते हैं, हम उधर से ले लेते हैं। चांस मिलेंगे हमें कि भाई आप 70 सीटें लेके आए, फलानी पार्टी के साथ 80 सीटें हैं, उनके साथ मिल जाए, हुकूमत बन जाएगी, फिर हुकूमत नहीं चलेगी, पाकिस्तान नहीं चलेगा। इमरान खान को देखते हैं 2023 में? मैं नहीं देखता हूँ किसी भी जगह, किसी जगह पर नहीं देखता हूँ। और मैं हकीकत बता रहा हूँ आपको। अच्छा, ये बता, और मैंने 2018 में ये कहा था कि इमरान खान को आ रहा है। मैं एज अ लीडर ऑफ अपोजिशन कहा था, वो आ रहा है और लेके आ रहे हैं। वो ये भी कहा था लेके आ रहे हैं। और अब क्या है? अब लेके जा रहे हैं, ले जा रहे हैं। कहाँ देख रहे हैं आप खान साहब? जहाँ जाए, किधर जा रहे हैं? जहाँ से आए थे वहाँ ही जाए, जहाँ से इम्पोर्ट हुए थे वहाँ हम एक्सपोर्ट कर देंगे। आपको लगता है कि जो लाए थे वो पछता भी रहे हैं? पछता रहे हैं या नहीं पछता रहे हैं, ये मैं उनकी बात नहीं, मगर वो उनको एहसास ज़रूर है कि फैसले गलत भी हो। जैसे हमसे फैसले गलत होते हैं, हमसे फैसले गलत हुए हैं ना, बड़े बड़े गलत फैसले हुए, मगर मानना चाहिए गलत फैसला होता है। आप समझते हैं उनको मानना चाहिए? नहीं, वो तो आपको बता के तो नहीं मानेंगे ना, आपको बता के तो नहीं मानेंगे, मानते होंगे। ये जो आज कुछ हो रहा है, वो चुप करके बैठे हैं, न्यूट्रल बन के बैठे हैं, कहते भाई जो जाने सियासतदान जाने। ये भी उसके लिए ख़तरनाक है। फिर कह दिया कि न्यूट्रल जानवर होता है, और फिर अपीलें भी करता है कि न्यूट्रल नहीं बनो, मुझे वापस लाओ। पता नहीं किस किस्म का बंदा है। शाह जी, ये ऑडियो कहाँ से आ रही है वैसे? ये जो आजकल लीक चल रही है, आज भी मुबैना ऑडियो लीक हुई है, ये कहाँ से आ रही है वैसे? देखिए, ये तो सबकी मौजूद है। जब जो करेगा वो भुगतेगा, तो ऑडियो आ जाएगी। अच्छा, चले, मैं ये तो चले हो गए। मैं एक चीज़ और पूछूंगा आपसे, चूँकि आज आपने जिस तरह से इब्तिदा में भी कहा, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे भी है, यौम माहौलियात भी है, चीज़ों के पर आप मिनिस्ट्री भी आपके पास पानी की है। पाकिस्तान को पानी के हवाले से इस वक्त कितनी मुश्किलात का सामना है? बहुत मुश्किलात, कितनी कामयाबी का सामना है? बहुत मुश्किलात का सामान। कम से कम 42% हम पानी शार्ट है। तो मैं अपील करूँगा पाकिस्तान के अवाम को, उलमा हज़रात को, अवाम को, कि दुआएं करें। और ख़ास करके नाम लेके कहता हूँ
मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं, मेरे भाइयों की तरह हैं। उसने एक मरतबा दरिया सिंध पे फूल चढ़ाए थे और पानी आ गया था, तो उससे कहता हूँ कि अली काजी ज़रा फूल चढ़ा दो, पानी आ जाएगा। कोई दवा भी है, कोई अमली इक़दामात है? दवा के लिए, दुआ के लिए मैंने कहा है ना। नहीं, मैं कह रहा हूँ दुआ के साथ साथ दवा भी ज़रूरी है। दवा ये है कि अल्लाह से दुआ मांगोगे पानी आएगा, इसके लिए दवा की ज़रूरत नहीं होती है, दुआ की ज़रूरत होती है। कोई कंजर्वेशन, डैम्स, नए डैम्स? वो फ्यूचर प्लान है ना, आप इस साल की बात कर रहे हैं। अगर इस साल की बात करें तो ये है, वरना फ्यूचर प्लान सवाल डैम पे कुछ नहीं है। डैम पे इस साल इंशाल्लाह ताला मैं PhD में इतने पैसे रखाऊंगा कि डैम का दिन रात काम चले। अच्छा, नए डैम्स की तामीरात? जो डैम काम कर रही है, हमारे 2 डैम भी अभी जल्दी बन जाए ना, 2023 में कंप्लीट हो, 24 में, मोहम्मद डैम और बादशाह डैम, तो 25 के बाद हमें कोई फिक्र भी नहीं होनी चाहिए। वरना 25 तक अगर ये नहीं होता तो मुश्किलात हैं? मुश्किलात हैं, बहुत मुश्किलात हैं। यानी पाकिस्तान पानी, एनवायरमेंटल चेंज हो रही है, आपकी फसलें चेंज हो जाएंगी, आपकी टाइमिंग चेंज हो जाएंगी, ठीक, आपकी जहाँ गर्मी पड़ रही थी वहाँ ठंड होना शुरू हो जाएगी। आपको बहुत काम करना है, बहुत काम करना है। एनवायरनमेंट का तो इतना काम है कि आप दिन रात काम करें तब भी 10 साल कम है। ठीक है शाह जी, इस पर मज़ीद भी आपसे बात होगी, लेकिन चूंकि प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो चुका है, आपने जो वक्त दिया उसके लिए आपका बहुत शुक्रिया। सैयद खुर्शीद शाह साहब, वफाकी वज़ीर बराए आबी वसाइल, उनसे सियासत के हवाले से सहरासिल गुफ्तगू की और साथ ही साथ माहौलियात और पानी के हवाले से उन्होंने कहा भाषा और मोमेंट है 2025 तक बन गए तो पानी पाकिस्तान को 2025 तक कोई मसला नहीं होगा पानी के हवाले से। फरीद रईस को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।